जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है कुबेर और जैसे आप जानते ही होंगे कि मैं स्लीपी क्लासेस में पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूं। वैसे मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस पिछले 6 साल का है और आपने एडिटोरियल्स के वीडियो में मेरे को देखा होगा। मैं स्लीपी क्लासेस में इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ। अगर अपने यूपीएससी जर्नी की बात करूँ तो मैंने 4 बार मेंस दिए हैं, 2 बार इंटरव्यू दिया है और अपनी यूपीएससी की जर्नी से मैं ये जरूर समझ पाया हूं कि किसी भी स्टेज को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी स्टेज में आप कभी भी लड़खड़ा सकते हैं। और दोस्तों, आज का जो प्रीमिक्स का थीम है वो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे, बिकॉज अक्सर मुझे याद है मेरे टाइम में ये देखा गया था कि प्रीलिम्स में डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हालांकि सब्जेक्ट आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी में काफी फर्क आ जाता है, बट बहरहाल आज का पर्पस ये वीडियो बनाने का ये था कि आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं शेयर कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी मिसाइल के बारे में बात करें, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात हो, या कोई ऐसे विमान वाहक के बारे में हम बात करें, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो। अगेन, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी और आईआर बहुत इजी होते हैं, फैक्चुअल बेस्ड होते हैं और वो गलत नहीं होने चाहिए। यही हमारी कोशिश होती है कैसे प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके साथ हम ये शेयर करें इस प्रीमिक्स के वीडियो के माध्यम से। बाकी जैसे आप जानते हैं कि हमारा प्रीमिक्स रिवैम्प हुआ है, तो 5 क्वेश्चंस आप रोज देखते ही हैं, 2 क्रैश कोर्स के, 2 टेस्ट सीरीज के और 1 क्वेश्चन रहेगा यूपीएससी का पीवाईक्यू। बाकी आपको बताना चाहता हूं कि संडे से हम पीवाईक्यू मैराथन सेशंस लेके आ रहे हैं। तो संडे से शुरुआत हिस्ट्री की होगी। एवरी संडे डिफरेंट सब्जेक्ट का पीवाईक्यू मैराथन सेशन होगा, यानी कि यूपीएससी के पीवाईक्यू मैराथन सेशन 2011 से लेके 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आईआर, इन सब का सक्सेसिव संडेज को मैराथन सेशन होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे सभी कोर्सेज पे अभी 10% एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है। तो यदि आप यूपीएससी 2024 के एस्पिरेंट हैं और इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड मिशन 1105 को अवेल कर सकते हैं। वैलिड है 28 फरवरी 2023 तक। चलिए, 2 क्वेश्चंस क्रैश कोर्स में से। क्रैश कोर्स जैसे आप जानते हैं हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, आईआर का क्रैश कोर्स अभी शुरू होना है। लेकिन अगेन, मैं जैसे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो मैं डिफेंस रिलेटेड, मिसाइल्स रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट समझता हूं। और जो भी ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज या कोई भी ऐसी मिसाइल डेवलपमेंट हुई है, कोई भी नई मिसाइल हमने बनाई हो या इंपोर्ट करी हो, इन सबको मैं कॉम्प्रिहेंसिवली अपने क्रैश कोर्स में डिस्कस करूंगा। पहला सवाल प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को लेके है। क्वेश्चन को नजर मारें, पॉज करें, क्या सही आंसर आपको लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहें, कॉपी में लिखते रहें। प्रलय मिसाइल के बारे में पूछा गया है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो पहला कहता है प्रलय मिसाइल सर्फेस टू सर्फेस इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय डीआरडीओ। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये टारगेट्स हिट कर सकता है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1000 टू 1400 किलोमीटर्स और ये पावर किया जाता है बाय लिक्विड फ्यूल रॉकेट मोटर। तीसरा कहता है दैट इट कैन डिस्ट्रॉय एनिमी रडार, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस, कमांड सेंटर्स एंड एयरफील्ड्स। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? बी 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट गलत बन जाता है बिकॉज इसका रेंज 1000 से 1400 किलोमीटर का नहीं है। इनफैक्ट इसका जो रेंज है दैट इज बिटवीन 150 टू 500 किलोमीटर्स। पहले आपको बता दूं, प्रलय यानी कि अगर हम इसको हिंदी में समझें, मींस के तबाही होना, डैमेज होना, डिस्ट्रक्शन होना। प्रलय मिसाइल प्रोजेक्ट को सैंक्शन 2015 में किया गया था और ये डेरिवेटिव है प्रहार मिसाइल प्रोग्राम का, जो कि पहली बार 2011 में टेस्ट किया गया था। बिल्कुल सही बात, डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल को डेवलप करा गया है। और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल एक कनिस्टराइज्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्योंकि कनिस्टराइज्ड मिसाइल की बात की जा रही है तो आपको एक सवाल मैं पूछ रहा हूं जो कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अग्नि प्राइम मिसाइल भी एक कनिस्टराइज्ड मिसाइल है, आपने बताना है कि इसका रेंज क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं। और उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया कि जो टारगेट्स हिट करने का जो डिस्टेंस है दैट इज बिटवीन 150 टू 500 किलोमीटर्स और बहुत ही मुश्किल होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है टू इंटरसेप्ट बाय द एनिमी इंटरसेप्टर मिसाइल। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो प्रिसाइज टारगेटिंग फीचर इसमें रहता है। इस मिसाइल को डिजाइन करा गया है इस तरीके से कि ये एनिमी रडार को डिस्ट्रॉय करता है, एनिमी के इंस्टॉलेशन, कमांड सेंटर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि अगर हम इसके एक्सप्लोसिवनेस की बात करें तो दिस मिसाइल इज केपेबल ऑफ कैरिंग अ वेरी एक्सप्लोसिव वॉरहेड। अब अगर वॉरहेड की बात करें, नॉट नेसेसरली कि न्यूक्लियर वॉरहेड हो, लेकिन अ वॉरहेड बिटवीन 350 kgs टू 700 kgs तक ये मिसाइल कैरी कर सकता है। और एक बार इस प्रलय मिसाइल में वो वॉरहेड इक्विप कर दिया तो अपने टारगेट को बहुत हेविली डैमेज कर सकता है, बहुत हेविली एक्सप्लोड करके टारगेट को डैमेज कर सकता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहां पे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ FA
यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट F/A-18 सुपर हॉर्नेट, दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली। सो जैसे आप यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, फाइटर जेट बिल्ट फॉर कैरियर ऑपरेशंस और डी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो आंसर तो वैसे मैंने अब बता ही दिया था क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था, तो इसका आंसर सी है, फाइटर जेट बिल्ट फॉर कैरियर ऑपरेशंस। तो फाइटर अटैक यानी कि FA सुपर हॉर्नेट जो ब्लॉक 3 है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड कॉम्बैट प्रूवन मल्टी रोल फ्रंटलाइन नेवल फाइटर है, जो कि यूनिक और डिफरेंशिएटेड कैपेबिलिटीज ऑफर करता है, स्पेशली टू इंडियन नेवी एज वेल। और इसको डिजाइन करा गया है, बिल्ड करा गया है। अगर हम अपने विमान वाहक की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, तो ये जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है, ये पूरी तरह से कंप्लायंट है विद INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। ये आपको बात पता हो, प्लीज इसको नोट कर लें। और उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर हम समझें इसको, तो सुपर हॉर्नेट प्रिसिशन लैंडिंग मोड सॉफ्टवेयर जो है, इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जो पायलट का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है जब वो INS विक्रमादित्य या जब वो INS विक्रांत पे जब पायलट जो है इस एयरक्राफ्ट में बैठा जब लैंड कर रहा हो। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैकडॉनल्ड डगलस FA-18, इसको ऑल्सो नोन एज F-18, ये ट्विन इंजन सुपरसोनिक केपेबल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है, जो कि एक फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट है। इसको डिजाइन करा गया था, अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ एनालिटिकल बात तो है नहीं। इसको डिजाइन करा गया था मैकडॉनल्ड डगलस के द्वारा, और इस हॉर्नेट को यूज किया जाता है बाय एयर फोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। और साथ के साथ आपको यहां पे ये भी बताना चाहता हूं कि हॉर्नेट ने पहली बार कम्बैट एक्शन देखा था जब 1986 में अमेरिका ने बॉम्ब किया था लिबिया पे, और सब्सिक्वेंटली जब 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, और सब्सिक्वेंटली जब 2003 में अमेरिका ने इराक में इन्वेड किया था। तो ये दो सवाल क्रैश कोर्स के थे। अब दो सवाल देखेंगे हम टेस्ट सीरीज में से। सो दोस्तों, पहला सवाल यहां पे टेस्ट सीरीज का जो बनता है वो उडार शक्ति एक्सरसाइज के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। तो स्टेटमेंट्स क्या हैं? 3 स्टेटमेंट्स हैं। एक्सरसाइज उडार शक्ति एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब जब आप ये सवाल पढ़ रहे हैं, प्लीज पॉज करें, पॉज करके आपको जो सही आंसर लग रहा है वो अपनी कॉपी में कमेंट सेक्शन में नोट करें। एंड एज यू नो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपके कितना स्कोर बन रहा है 10 मार्क्स में से अलॉन्ग विद नेगेटिव मार्किंग, वो आपने बताना है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे हमने पढ़ लिया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एक्सरसाइज मिलन 2022 वाज हेल्ड इन विशाखापट्टनम फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है एक्सरसाइज विन बैक्स हेल्प्स रीइंफोर्स इंडिया वियतनाम डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। कौन से स्टेटमेंट्स ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट हैं आपने बताना है। सो दोस्तों, सही आंसर है B, 2 एंड 3। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ऑप्शन 1 करेक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज उडार शक्ति एक एयरफोर्स एक्सरसाइज जरूर है, लेकिन इंडिया इंडोनेशिया के बीच में नहीं, इंडिया मलेशिया के बीच में है। ऑफ कोर्स इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने की बात यहां पे करी जाती है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इंडिया के एयरफोर्स और मलेशिया के एयरफोर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइजेस टेक्निक्स को शेयर करते हैं, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, जो कि हर एक मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स एक्सरसाइज का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मिलन 2022 की बात करें, देखिए ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट है, क्योंकि पहली बार, अब आपको ये बता दूं कि जो मिलन एक्सरसाइज है ये 26 फरवरी से लेके 4 मार्च 2022 पिछले साल की बात है, ये एक हफ्ता यहां पे तब कंडक्ट करी गई थी एक्सरसाइज, लेकिन ये अंडमान निकोबार में नहीं करी गई थी एक्सरसाइज कंडक्ट, विशाखापट्टनम में। 1995 से ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है, लेकिन ये पहली बार था कि विशाखापट्टनम में करी जा रही है। बाकी सारी जो इसके एक्सरसाइज के जो वर्जन्स हुए हैं वो अंडमान निकोबार में हुए हैं। थीम क्या था इस एक्सरसाइज का? कैमरडेयर, कोहेशन, कोलैबोरेशन। और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन 40 से ज्यादा देशों का देखने को मिला था। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलन 2022 के बारे, मिलन एक्सरसाइज के बारे हम समझें तो ये बायएन्नियल यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। बायएन्नियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इंसेप्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा 1995 में। तो इस बात को 28 साल हो चुके हैं अंडमान निकोबार कमांड में। और इसमें शुरुआत में केवल 4 ही देशों ने पार्टिसिपेट किया था। जो पहला एडिशन था 1995 में, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। और उसके बाद आज कितने सारे देश, 40 देश हैं जो कि इस एक्सरसाइज में, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। 2020 का जो एडिशन था मिलन का वो नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अब ओरिजिनली इस एक्सरसाइज को कंसीव करा गया था इन सिंक्रोनाइजेशन विद द लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने कॉइन करा था। आज हम 2014 के बाद मोदी जी ने लुक ईस्ट का नाम दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि कैसे हम अपने संबंध, ट्रेड टाइज, कल्चरल टाइज, कनेक्टिविटी टाइज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बढ़ा सकते हैं। तो मिलन को एक्सपैंड करा इन द इंश्योरिंग ईयर्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी
एंड अगेन इन सिंक्रोनाइजेशन विद द सागर इनिशिएटिव आप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन 2015 में इस टर्म को कॉइन करा गया था। एंड ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि 40 देश जो कि इस मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से बहुत सारे देश इंडियन ओशन रीजन लिटोरल्स भी हैं, यानी कि जो इंडियन ओशन के किनारे में जो कंट्रीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। फिर विनबैक्स की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विनबैक्स जो है ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच में, और इसका जो तीसरा एडिशन है ये कहाँ हुआ था? चंडी मंदिर में हुआ था। और एक्सरसाइज इज कॉमनली डिफाइंड एज द इंडिया एंड वियतनाम आर्मी कोलैबोरेशन, जो कि हेल्प करता है भारत और वियतनाम के डिफेंस और सिक्योरिटी संबंध को। तो ये बात आपको पता हो। उसके बाद अगला सवाल, यहां पे बात करेंगे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM के बारे। आपने फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है। क्वेश्चन को पॉज करें, देखें आपको क्या सही आंसर लग रहा है और अपना सही आंसर कमेंट करें। तो पहला स्टेटमेंट, VLSRSAM एक शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है जिसको डेवलप DRDO के द्वारा करा गया है। VLSRSAM इज मेंट फॉर न्यूट्रलाइजिंग वेरियस एरियल थ्रेट्स एंड सी स्किमिंग टारगेट्स। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसको डिजाइन किया गया है बेस्ड ऑन दी अस्त्र मिसाइल, और इसका जो स्ट्राइक टारगेट रेंज है वो 40 से 50 किलोमीटर के बीच में है। क्या सही आंसर लग रहा है आपने बताना है। सो दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, 1, 2 एंड 3। आइए एक्सप्लेनेशन को नजर मार लेते हैं। तो VLSRSAM जो है ये एक शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है जिसको DRDO के द्वारा डेवलप करा गया था, खास करके हमारी इंडियन नेवल वॉरशिप्स के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है फॉर वेरियस एरियल थ्रेट्स एट क्लोज रेंजेस इंक्लूडिंग, ये आपके लिए नई बात होगी, स्की स्किमिंग टारगेट्स। अब स्की स्किमिंग क्या होता है? स्की स्किमिंग एक टेक्निक है जहां पे जितना लो हो सके फ्लाई जो होती है मिसाइल वो करती है, ठीक है, ऑलवेज बिलो 50 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। इसके चलते दिस मेक्स इट वेरी हार्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो है इस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा होती है। तो यानी कि पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी, शॉट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी, इस मिसाइल के इंटरसेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, बिकॉज इसमें जो स्की स्किमिंग टेक्नोलॉजी है कि लो लेवल पे फ्लाई करती है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। ये जो मिसाइल है दिस हैज बीन डिजाइन्ड ऑन द अस्त्र मिसाइल, जो कि एक BVRA2A यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। स्ट्राइक रेंज जो है 40 से 50 किलोमीटर का है। ये भी एक कैनिस्टराइज्ड बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, ये आपको बात पता हो। देन लास्ट में दोस्तों एक PYQ डिस्कस करेंगे यूपीएससी का। ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 में आया था, 2015 में ये क्वेश्चन आया था। तो THAAD के बारे में बात करेंगे, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, समटाइम सीन इन द न्यूज। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या ये इजरायली रडार सिस्टम है? क्या ये इंडिया का इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है? क्या ये अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है? या ये डिफेंस कोलैबोरेशन है जापान और साउथ कोरिया के बीच में? तो क्या सही आंसर लग रहा है दोस्तों? सही आंसर है सी, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। अक्सर THAAD को कंपेयर किया जाता है विद द S-400 मिसाइल सिस्टम एज वेल। S-400 मिसाइल सिस्टम हमने कहां से मंगाया है? हमने रशिया से मंगाया है। आपको याद होगा 2021 की बात है। तो THAAD की बात करें, इसको सिंपली हम इसका जो एब्रिविएशन यानी कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। सो बेसिकली ये अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि डिजाइन किया जाता है कि कैसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को। इसको पहली बार प्रपोज 1987 में करा गया था और फाइनली इसको डिप्लॉय 2008 में करा गया था। अक्सर इसका कंपैरिजन S-400 मिसाइल के साथ किया जाता है। अब हमारी डिफेंस नीड्स के लिए हमने S-400 मिसाइल सिस्टम्स इंपोर्ट रशिया से करे थे। अमेरिका का प्रेशर था कि आप हमसे THAAD मिसाइल्स लो, लेकिन हमने कहा था कि हमको ये नहीं चाहिए बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट्स को S-400 मिसाइल ज्यादा सूट करता है। ठीक है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इट हैज द कैपेबिलिटी कि रडार्स को ट्रैक कर सकता है, एयरबॉर्न थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है विद द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर। और इनफैक्ट 17 जनवरी 2022 को THAAD मेड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल इंटरसेप्शन ऑफ एन इनकमिंग मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से संबंधित थी। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आप 2024 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं और यदि आप कोचिंग की तलाश में हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन और फॉर सोशियोलॉजी और फॉर जनरल स्टडीज, तो दोस्तों हमारे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज में अभी 10% डिस्काउंट है। 10% अभी आपको कूपन कोड लगाएंगे मिशन 1105 तो आपको ऑफ मिलेगा। आप दोस्तों हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके 1800-890-3043 इस नंबर पे कॉल करके इन सभी कोर्सेज के बारे और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
सो दोस्तों, मैं आपसे लूंगा इजाजत और मिलेंगे हम बहुत जल्द हमारे अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।